आओ टैली सीखे के इस अध्याय में आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आशा करते हैं कि हमारा पीछे से सारा वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप देखते आए होंगे, तो टैली के अंदर का सारा प्रॉब्लम जैसे जैसे हम बनाए हैं सब आपको समझ में आता होगा। और इससे जस्ट पीछे वाले सेशन में हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में बताया था, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के माध्यम से हम आपको उसमें लेजर को ट्रांसफ़र करना बताए थे। एक कंपनी का लेजर दूसरे कंपनी में आप कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो आप पीछे से सारा वीडियो सिस्टमेटिक देखिए, आपको पूरा टैली समझ में आ जाएगा। आज के सेशन में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सेशन में ही हम वाउचर एंट्री के बारे में बताएंगे कि वाउचर एंट्री को एक कंपनी से दूसरे कंपनी में आप कैसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। सपोज कीजिए कि हमारा कोई पुराना कंपनी है बना हुआ है, या वही ओल्ड कंपनी है जिसमें का सारा वाउचर एंट्री जो भी एंट्री हुआ है हम किसी नए कंपनी में या उसी कंपनी में नए सेशन में हम ले जाना चाहते हैं। आप जिस रूप में उसको यूज करिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी को हम कट कॉपी और पेस्ट, एक्सपोर्ट का मतलब कॉपी होगा और इंपोर्ट का मतलब पेस्ट होगा, ये आप कैसे करेंगे आज के इस सेशन में हम लेके आए हैं। तो हम एक कंपनी बना चुके हैं, तो इसमें आप बना करके हम वाउचर एंट्री कर चुके हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं। आप चलिए डिस्प्ले में आइए और डिस्प्ले में आके डे बुक में आइए, तो आपको यहाँ पे सारा वाउचर एंट्री आपको दिखता है। इसके अलावा हम इसका जो लेजर होगा, जो किसी भी डेबिट और क्रेडिट अकाउंट बुक में आप चलिए, आप लेजर में चलिए, यहाँ पे सपोज कीजिए कि गणेश नाम का आदमी है, तो डेबिट और क्रेडिट का जो क्लोजिंग बैलेंस हमको होगा इस साल का या जो भी बचा हुआ, ये सारा ट्रांसफ़र करके हम किसी नए कंपनी में ले जाना चाहते हैं, सब हमको उसमें चाहिए। तो ये हमारा लेजर है, आप इसको देखिए, ये हम पहले से बना चुके हैं। आपके पास वाउचर एंट्री पहले से होने चाहिए, तो आप डे बुक में जा कर के आप ये देखिए कि आपके पास जो भी वाउचर एंट्री हुआ है यहाँ दिख रहा है। अब यहीं पे लिखा हुआ है एक्सपोर्ट, अल्ट के साथ ई दबाए या आप एक्सपोर्ट कीजिए। जो ही दबाइएगा ये इन्फॉर्मेशन आप दिया, लिखा एक्सपोर्टिंग डे बुक, एक्सपोर्ट लिखा, आप यहाँ पे बैक स्पेस मारिए। डिफ़ॉल्ट ऑल लैंग्वेज रहता ही है, फॉर्मेट XML डाटा इंटरचेंज सपोर्ट करता है, ये रहेगा ही। एक्सपोर्ट लोकेशन कहाँ पे आपका फाइल है, ये है ही, और यहीं पे daybook.xml लिए हुए है। आप चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं जो आपको नाम होगा। सपोज कीजिए कि आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, तो मान लीजिए कि VOU.XML हम नाम देते हैं। आप आउटपुट फॉल नाम दीजिए, यहाँ पे आप इंटर मारिए और यहाँ पे लिख देते हैं VOU.XML। इसी में मेरा आउटपुट फाइल नेम जाएगा, इंटर मारिए। अब कहता है ओपन एक्सपोर्टेड फोल्डर, अगर कहीं आप इसको रखना चाहते हैं तो वहाँ रहेगा, अभी हमको नहीं रखने हैं तो हम नो रखते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मेट में पूछता है कंसेंट और डिटेल, तो ये चूज करिए। अब कहता है शो वाउचर नंबर ऑल्सो, तो यस कीजिए। शो नरेशन, आप इसको भी यस कीजिए। पूछता है शो बिल बाय डिटेल, इसको भी यस कीजिए। शो कॉस्ट सेंटर डिटेल्स, इसको भी यस कीजिए। शो इन्वेंट्री डिटेल्स, इसको भी यस कीजिए। शो एडिशनल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टॉक आइटम, इसको भी यस कीजिए। शो बैंक डिटेल ऑल्सो, इसको भी यस कीजिए। शो एडिशनल डिटेल यस कीजिए, इसको भी यस कीजिए। और बुक में पूछता है अकाउंट एंट्रीज ओनली, ऑल वाउचर या इन्वेंट्री ओनली, इन्वेंट्री एंट्रीज ओनली। आपको क्या चाहिए, आपको इस सब में से जो चाहिए वो आप यस कीजिए। अगर ऐसा कुछ है कि आपको नहीं ले जाने का मन है तो आप नो भी रख सकते हैं। यहाँ पे पूछा बुक एंट्रीज में अकाउंट एंट्रीज ओनली मतलब अकाउंट जाएगा, और वाउचर मतलब सारा जाएगा, और इन्वेंट्री एंट्रीज मतलब सिर्फ इन्वेंट्री जाएगा। अभी हम यहाँ पे ऑल वाउचर चूज करते हैं और आप इसको एक्सपोर्ट कर लीजिए। ये आपका एक्सपोर्ट करने की फैसिलिटी हुई। अब हम इसको नए कंपनी में ले जाना चाहते हैं,
एस्केप मारिए, अब बाहर निकलिए। अब हम यहाँ से एक नया कंपनी या तो बनाएंगे या बना हुआ है तो सिलेक्ट करेंगे। आप Alt F3 मारिए, हम बना के रखे हैं, सिलेक्ट कंपनी में चलिए। कल इससे पीछे वाले सेशन में एक्सपोर्ट एंड कंपनी बनाए थे, इसमें आपको लेजर ट्रांसफ़र करना सिखाए थे और आज इसी में हम आपको भाउचर ला के बताएंगे। यहाँ पे लिखता है नो भाउचर रिटर्न। आप देखने के लिए आप फिर से चलिए, यहाँ पे डिस्प्ले में जाइए, आप डे बुक में जाइए, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखता है। अब हमको वो सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है जो हम पहले एक्सपोर्ट कर चुके हैं। बाहर निकलिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, अब हम चलते हैं यूटिलिटीज में इंपोर्ट ऑफ डाटा। यहीं पे जो ही लिख के इंटर मारिएगा तो मास्टर हम बता चुके हैं, अब हमको भाउचर्स ले जाने हैं। जो ही भाउचर लिख के इंटर कीजिएगा तो यहीं पे पूछता है नेम द फाइल टू बी इम्पोर्टेड XML के साथ। तो हम यहाँ पे लिखे थे VOU.XML। ये मेन होता है। अगर आप वहाँ नाम नहीं देंगे तो उसका अपना कुछ नाम होता है, एज इट इज वो ले लेगा। हम चूँकि नाम दिए हैं इसलिए यहाँ पे हम नेम ऑफ द फाइल टू बी इम्पोर्टेड ये VOU.XML लिखते हैं। लिखता है ओनली टैली XML फॉर्मेट इज सपोर्टेड। आप इसको यस कीजिए, अब आपका ये हो गया। अब आप बाहर निकलिए। अब हम इससे आते हैं, आप डिस्प्ले में चलिए, अब डे बुक में चलिए। ये देखिए आपका सारा डाटा यहाँ चला आया। हम आपको पहले बताए थे कि पहले आपको ब्लैंक दिखाए थे, नहीं आया। अब देखिए जितना भी हम उसमें मेरा भाउचर एंट्री था सारा डाटा डेबिट क्रेडिट अमाउंट के साथ लेके आपको नए कंपनी में ही आ गया है। तो इस तरह से हम यहाँ डे बुक में आके देख सकते हैं कि हमारा डाटा ट्रांसफ़र उसमें से इसमें आया कि नहीं। इसके अलावा हम आपको अकाउंट बुक में बताए थे, आप लेजर में चल के भी किसी पार्टिकुलर नेम का आप चेक करिए। देखिए क्लोजिंग बैलेंस मेरा या ओपनिंग बैलेंस जो उसका सारा डिटेल आपको यहाँ पे लेके आया। इस तरह से आप नाम के हिसाब से राम श्याम सोहन जो भी उसमें का था सारा आपको इसमें आ गया है। तो लेजर के साथ साथ भाउचर एंट्री भी इसका डिटेल आपको आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि एक्सपोर्ट के माध्यम से लेजर को हम लेते हैं और इंपोर्ट के माध्यम से हम लोग उसको पेस्ट करते हैं। तो इस तरह से कोई भी लेजर कहीं का भी अगर आप भाउचर एंट्री बनाते हैं या आप करते हैं, तो अगर आपको ऐसी ज़रूरत पड़ती है कभी कभी या साल के लास्ट में, आप ये सोचने वाली बात है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो एक्सपोर्ट का मतलब पहले बताएं कॉपी और इंपोर्ट का मतलब हम लोग बताएं पेस्ट। एक साल के लास्ट में या साल के लास्ट में वो जो भी रहता है क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट साल के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। तो हम अगर चाहते हैं कि नहीं इस कंपनी का सारा लेजर ले जाए, आप भाउचर ले जाए, तो एक्सपोर्ट के माध्यम से लीजिए और इंपोर्ट के माध्यम से उसको पेस्ट कीजिए। ये हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कंसेप्ट रहा इन भाउचर एंट्री। तो भाउचर एंट्री आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भाउचर एंट्री इन टैली, या एक्सपोर्ट कैसे करेंगे भाउचर एंट्री को और इंपोर्ट के माध्यम से किसी दूसरे कंपनी में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि टैली के अंदर में हम लोग एक कंपनी का डाटा, एक कंपनी का भाउचर दूसरे कंपनी में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए। तब तक नए वीडियो में नए सेशन में फिर हम आपसे मिलते हैं।